एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में। और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। जैसे कि हम देख रहे हैं बाजार का जो मोमेंटम है काफी शानदार बना हुआ है। एक साइड हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है, तो एट द सेम टाइम हमें एक स्टीप डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सारी की सारी वॉलेटिलिटी को बाजार एब्जॉर्ब करते हुए बाजार में एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। लेकिन ये तेजी कब तक सस्टेन रहेगी, एक मेजर इवेंट हमारे सामने आ रहा है जो कि है बजट को देखते हुए कौन से सेक्टर में हमें नजर रखनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी लेते हैं हमारे खास एक्सपर्ट से। सबसे पहले स्वागत करते हैं सीए राकेश सिंघल जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका शो में। हाँ, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर किस तरीके का लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का इस टाइम पे मोमेंटम? क्या आने वाले टाइम पे हमें अच्छे खासे लेवल्स एक नए हाई बाजार में देखने को मिलेंगे, या जो अभी इस टाइम पे वॉलेटिलिटी बाजार में देखी जा रही है वो सस्टेन रहेगी अंटिल बजट? तो देखिए, जहाँ तक बात करेंगे मार्केट की, तो मार्केट में देखिए वॉलेटिलिटी, आपने बात की, वॉलेटिलिटी तो अब बहुत कम हो गई है। अगर हम देखें कि पीछे इलेक्शन से पहले वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी और इलेक्शन डे वाले दिन भी 31.72 के आसपास का इंडिया विक्स था। अभी तो इंडिया विक्स केवल 12-13 के लेवल पे पहुंच गया है, जो कहीं ना कहीं अगर 15 से नीचे अगर इंडिया विक्स है कहीं ना कहीं, तो वो इंडिकेट करता है एक बुलिश मोमेंटम। तो मार्केट में कहीं ना कहीं, और आप देख भी रहे हैं कि मोमेंटम कहीं ना कहीं बुलिश ही है। और दूसरी चीज ये हो गई है कि कहीं ना कहीं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एफआईएस की भी खरीदारी कहीं ना कहीं मार्केट में शुरू हुई है। और जिस तरह निफ्टी दिन रोज अपने नए हाइज बना रहा है, इसी तरह निफ्टी जो स्मॉल कैप इंडेक्स हैं या मिड कैप इंडेक्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं, उन्होंने भी पीछे ब्रेकआउट दिया था, तो वो भी कहीं ना कहीं नए हाइज बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह पॉजिटिविटी है। और ये मुझे लगता है कि एक प्री बजट रैली हम जैसे कहते हैं वो कह सकते हैं, क्योंकि पूरा जो बजट था वो अब जुलाई के महीने में प्रपोज्ड है, तो वो आएगा। उससे पहले पहले हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये खरीदारी या जैसे कहते हैं तेजी वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इंडिया बिक्स भी कहीं ना कहीं चीज़ों को फेवर कर रहा है, साथ ही साथ एफआईज के जो आंकड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं फेवर कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहनी ही चाहिए। हालांकि कुछ एक फैक्टर्स हैं, जैसे कि आने वाले समय में इसी वीक में शायद एक इंडिया के सर्विस पीएमआई के आंकड़े आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आएंगे, इसके अलावा नेक्स्ट वीक में शायद डिपॉजिट ग्रोथ के, बैंक लोन ग्रोथ के आंकड़े आएंगे। तो उन सब चीज़ों को देखना होगा, उन पर ध्यान रखना होगा, मैक्रो जो हमारे इंडिकेटर्स रहते हैं। बट ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो में लगता है पॉजिटिव लग रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए लगता है कि जो हमारा निफ्टी है, अगर निफ्टी की हम बात करें स्पेशली, निफ्टी में जैसे आज अपने हाईस पे ही है, 23,612 का हाई बनाया अभी, 23,580। हमें लगता है कि निफ्टी में कहीं ना कहीं में आने वाले समय में 23,800 से लेके 24,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो ग्रोथ है या जो मोमेंटम है वो थोड़ा स्लो रहेगा, बट चांसेस हैं कि वो 23,800 से लेके 24,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 23,300 या 23,250 बहुत अच्छा सपोर्ट रेंज वहां पे हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी ने भी 3 जून के दिन अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 51,133 का, और आज अभी उस ऑल टाइम हाइज को इंट्राडे में टच करने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर रहा है। मुझे लगता है ब्रेक कर सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज जो मोमेंटम है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। सो देखते देखते तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में मोमेंटम ज़्यादा है। और इस सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो रेंज है वो एक बड़ी निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि 53,000 तक के लेवल आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। एक सपोर्ट की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट रहेगा वो आज का जो लो है उसके आसपास रहेगा, कहीं ना कहीं 50,400, 50,350, वो एक सपोर्ट बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि मार्केट में ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव ही है। ओवरऑल मोमेंटम की अगर बात करी जाए तो बाजार में वो पॉजिटिव नोट पे बना हुआ है। बजट को ध्यान में रखते हुए किन चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या लेवल्स आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिल सकते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश कोटलानी जी, एक बार उनका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।
सर किस तरीके का लग रहा है मार्केट का मोमेंटम, और हमारा जो मेजर इवेंट है, आने वाला जो इवेंट है दैट इज बजट, उसको ध्यान में रखते हुए हमें किन चीजों पे किन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए, और क्या लेवल्स हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं? मैम अभी जो नेक्स्ट जो ट्रिगर जो अभी दिख रहा है होराइजन में वो बजट ही है, और बजट में जो एक्सपेक्टेशन है कि शायद एक टैक्स कट आ जाए मिडिल क्लास के लिए, बिकॉज 2-3 बार यही स्टेटमेंट आया है कि जिन्होंने टैक्स पेमेंट किया है उनको थोड़ा रिलीफ की रिक्वायरमेंट है, और अगर वो आता है तो ओवरऑल कंजम्पशन पे भी बूस्ट मिलेगा, और HNI को जो टैक्स कट मिलेगा उनसे वो शायद इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा, तो ओवरऑल डबल बेनिफिट मिलता है इकोनॉमी को। तो मार्केट वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि थोड़ा टैक्स कट आएगा, और उसकी वजह से काफ़ी है ना जो ग्रोथ रेट है उसमें हो सकता है 0.5% टू 75 बेसिस पॉइंट्स का अपटिक आ जाए। इसके साथ साथ ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के थ्रू ये स्टेटमेंट आया है कि दे कैन थिंक ऑफ इंक्लूडिंग पेट्रोलियम इनटू GST। अगर ये हो जाता है तो कम से कम पेट्रोल का प्राइस 15 to 20 रुपीस कम हो सकता है, विच इन इफेक्ट में उसको इन्फ्लेशन पे इफेक्ट करेगा, और साथ साथ इंटरेस्ट रेट पे भी इफेक्ट आएगा। तो जो ये 2-3 जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसको बहुत ही पॉजिटिवली मार्केट ले रहा है, और हो सकता है कि आगे चल के जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो जो फैक्टर्स हैं, इंटरेस्ट रेट हो और इन्फ्लेशन हो, दोनों पॉजिटिवली रिएक्ट करें। और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बैंक ऑफ कनाडा और ECB ने दोनों ने इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल शुरू कर दिया है। तो एक से फेड का वेट किया जा रहा है, और हो सकता है कि फेड का भी इलेक्शन से पहले एक कट आ जाए। तो आई थिंक सो ये सब एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ बिल्डअप हो रहा है, और उसी को हम देख रहे हैं कि हम बैंकिंग जो लगाड़ था काफ़ी टाइम से, वो अभी है ना धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है और कैचअप रैली कर रहा है निफ्टी के साथ। जी ठीक है। तो बाजार निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ एक मेजर इवेंट हमारे सामने जो है वो है बजट, उसको देखते हुए बाजार में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, हमको जानकारी लेनी है। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरव्यू और बाजार की मोमेंटम आने वाले टाइम पे किस तरीके का हो सकता है।